राधे राधे दोस्तों, मैं स्वाति मिश्रा धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। इस बार माघ मास की जो दूसरी एकादशी पड़ रही है वो दिन शनिवार 25 जनवरी को पड़ रही है। उदया तिथि के अनुसार हम इसे 25 जनवरी को ही मनाएंगे। हालांकि एकादशी जो है वो 3 दिन का व्रत हो जाता है। कैसे? शाम से ही आपको तामसिक भोजन छोड़ना पड़ता है, साथ ही साथ चावल का सेवन अगर आप एक दिन पहले से ही छोड़ दें। कहते हैं कि पेट में चावल का अंश तक नहीं रहना चाहिए, तो चावल का त्याग कर देना होता है। और दूसरे दिन भी पारण जब करते हैं आप, पूरा जो है विधि विधान से आपको पारण करना होता है। और जब तक आप दान नहीं देते हैं, व्रत करने वाले सभी लोग अगर दान, जैसे आप किसी भी व्रत में अगर आप अच्छे से व्रत कर रहे हैं, जब आप अपनी एक दिन का अन्नदान किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को दे देते हैं तो आपका व्रत जो है संकल्प पूरा होता है। और घर आने के बाद तब आपको पारण करना चाहिए। पारण करने में भी आपको तामसिक भोजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से व्रत का पारण हो जाता है। अब क्योंकि ये षट तिला, जैसा कि आपने नाम से ही समझ लिया होगा, माघ मास में तिल का बहुत महत्व है। क्योंकि तिल को की उत्पत्ति जो है वो श्री हरि से ही बताई गई है, इसलिए इसमें आप तिल का भोग लगा सकते हैं, कुछ भी लड्डू चढ़ा सकते हैं, बर्फी चढ़ा सकते हैं। यहाँ तक कि आपको तिल से स्वयं भी स्नान करिए और प्रभु को भी तिल से ही स्नान कराइए। तिल का दीपक जलाना चाहिए। तिल का ही दीपक आपको शनिदेव के लिए भी जलाना चाहिए। अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो सुबह, नहीं तो संध्या काल में शमी पत्र के पेड़ के नीचे भी आप तिल का दीपक शनिदेव के लिए चढ़ा सकते हैं। नीले पुष्प, काली तिल, काले उड़द, ये चीज़ें उनको ज़रूर समर्पित करनी चाहिए। उस दिन आप चाहें तो मंदिर में काला जो गुलाब जामुन होता है उसको भी आपको ज़रूर किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को या किसी पंडित को आपको दान कर देना चाहिए। इसके अलावा इस दिन एकादशी, षटतिला एकादशी जब पड़े तो तिल का सेवन स्वयं भी करें। अगर आप जैसे व्रत नहीं है तो आप किसी चीज़ में थोड़ा सा तिल डालकर, जैसे अब तो पराठा भी वेरिएशन के साथ बनने लगा है, पराठे पर भी आप डालकर बना सकते हैं। उस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। आप व्रत नहीं है तो भी आप चावल घर में ना बनाएं। प्रयास यही करें कि उस दिन झाड़ू पोछा, खाने में चावल का सेवन ना करें, तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना करें। इन चीज़ों का त्याग, देखिए एकादशी का व्रत अगर आप नहीं कर रहे हैं तो भी आपको ज़रूर करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ नहीं सकते तो कम से कम स्मरण मोबाइल में लगा लीजिए, आप गाना सुन लीजिए, कुछ भी, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करने से भी कहा जाता है कि कलयुग में ना आप नाम जप करेंगे तो उससे भी आपको बेहद फ़ायदा मिलेगा। सतयुग में बहुत तपस्या से मिलते थे और द्वापर युग में ध्यान मंत्र से मिल जाते थे, लेकिन कलयुग में कहा जाता है कि सिर्फ नाम जप जो सच्चे मन से करेगा उसको जो है श्री हरि ज़रूर वैकुंठ धाम में दर्शन देंगे ही देंगे। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कार्यों में, घरों में सुख समृद्धि बनी रहे, सफलता आपको मिलती रहे, तो श्री हरि की का आशीर्वाद पाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एकादशी जो व्रत है वो सबसे महत्वपूर्ण है। व्रत नहीं कर पाते, अब व्रत क्यों नहीं कर पाते ये भी रीज़न आपको बता देते हैं। बहुत सारे इसमें नियम हैं, जैसे आपको किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना है। प्रयास आपको अपने आप से यही करना है कि किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो झाड़ू पोछा लगाते वक्त सूक्ष्म जीव हों। अपने बच्चों के ऊपर आपको क्रोध उस दिन नहीं करना है, आपको कपड़े नहीं धोने हैं, साबुन नहीं इस्तेमाल करना है। तो आज की डेट में मिट्टी हर जगह नहीं है कि आप वॉशरूम से आएंगे आप मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा तो नहीं है। आपको सर्फ़ या साबुन इस्तेमाल करना ही करना पड़ता है। बर्तन धोते वक्त आप कर रहे हैं, सोप तो सोप है, वो चाहे जैसा है। इसीलिए कहा जाता है, देखिए इसके नियम इम्पॉर्टेंट हैं। जब क्यों कहा जाता है कि एक एज आने के बाद आप ऐसा करिए, क्योंकि जैसे आप एक एज आई है, जैसे अगर हमारी माता जी हैं, अगर वो कर रही हैं तो उनको उतना काम नहीं है जितना हमको है। हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं साबुन का, वो नहीं कर रही है। वो एक दिन अगर नहीं नहाएंगे साबुन से तो उनका चल जाएगा, लेकिन अगर हम एक दिन साबुन नहीं यूज़ करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत होगी। बच्चों की ड्रेस साफ़ करनी है, बर्तन साफ़ करने हैं, या फिर बच्चों का को ही नहलाना है। सुबह बच्चे, मान लीजिए बच्चों को आप साबुन नहीं लगाएंगे लेकिन बच्चों के कपड़े तो आपको धोने पड़ेंगे, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, है ना, तो उनका तो आपको सर्फ से यूज़ करना ही करना पड़ जाता है। इसलिए
कई जगह ऐसा है, कभी कभी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, गुस्से में आपको बिठा करना पड़ता है पढ़ाने के लिए। तो ये सब चीज़ नियम जो है वो सख्त है, तो इसीलिए मना किया जाता है। बाकी ऐसी कुछ इसमें नहीं, अगर आप नियम का पालन कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप कर पाएंगे तो आपको ज़रूर व्रत रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत तो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन एक नियम है जो उसका पालन करते हुए भूमि शयन करना, जागरण करना, उस दिन पूरी तरह से आपको भगवान के प्रति अपना समर्पण दिखाना होता है। एकादशी जो है वो पूरी तरह से संपूर्ण रूप में समर्पण का ही व्रत है। इसीलिए कहा जाता है कि एक एज आने के बाद आप करिए, ताकि आपको न क्रोध आएगा, आपको सब कुछ आराम से मिलेगा। बेड पर तो आप भगवान का स्मरण आराम से कर लेंगे, लेकिन आपको जब सब कुछ करना है तो आपको कहीं न कहीं क्रोध आना, कहीं कुछ गलत हो जाना, आप कहीं जा रहे हैं, आपके पैर के नीचे से चींटी मर गई या कुछ भी हो गया, तो आप जो है उसका दोष लगता है बहुत ज़्यादा। इसलिए मना किया जाता है। एकादशी के नियमों के साथ ही उसको व्रत करना चाहिए। चावल का सबसे ज़्यादा देखिए ध्यान रखिए। बाकी आप नियम का पालन, झाड़ू पोछा नहीं लगाइए एक दिन, कोई बात नहीं है, कपड़े ना धुलिए और चावल त्याग दीजिए, तामसिक भोजन नहीं करिए, लहसुन प्याज मत खाइए। इतने नियमों का पालन करते हुए श्री हरि की सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करिए, आरती करिए। एकादशी में बस इतने ही नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो भी श्री हरि ज़रूर प्रसन्न होते हैं। तो आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी, राधे राधे।